नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता। और आज का आप मेरा पहला स्लाइड देखकर ही समझ गए होंगे कि हम लोग आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हाँ, तो मेरा टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको यूज़फुल लगता है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली तो बात आती है कि बैलेंस डाइट या संतुलित आहार होता क्या है। तो एक संतुलित आहार या हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, हम उसी डाइट को कहते हैं जिसमें कि सारे फूड ग्रुप्स को अगर हम सही मात्रा में लेते हैं तो उसी को हम लोग संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहते हैं। जिस डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोटीन ये सारे इंक्लूड होते हैं, वो डाइट बैलेंस डाइट कहलाती है। फूड ग्रुप्स में से हम अगर किसी भी ग्रुप से ज़्यादा या कम मात्रा में, जितने हमारे शरीर को आवश्यकता है उस मात्रा से भी ज़्यादा या उस मात्रा से कम अगर हम लेते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, और वो डाइट हम अनहेल्दी डाइट के अंतर्गत लेते हैं। या अगर हम सरल भाषा में बात करें तो वह आहार जो शरीर के लिए ऊर्जादायक, वृद्धिकारक तथा क्षतिपूरक होता है, उस आहार में पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों, उसे संतुलित आहार कहते हैं। फूड पिरामिड, जैसा कि अभी हम सभी लोग बात कर रहे हैं कि हमें किस फूड ग्रुप से कितनी चीज़ें खानी है, वो हमें पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने टर्म तो यूज़ किया हुआ है फूड पिरामिड, पर करंटली इस फूड पिरामिड को रिप्लेस किया गया है माई प्लेट से। तो हम लोग उसी माई प्लेट के बारे में ही बात करेंगे, बट आपको थोड़ा सा हम फूड पिरामिड के बारे में बताएंगे। फूड पिरामिड होता क्या है, एक चार्ट की थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उन चीज़ों को जिसमें कि हम लोगों को खाने के लिए ऑप्टिमल नंबर ऑफ सर्विंग लेनी रहती है हर एक फूड ग्रुप से। फूड पिरामिड का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले स्वीडन में 1974 में पब्लिश किया गया था, फर्स्ट पिरामिड जो कि है हमारा। और इस फूड पिरामिड को हम लोगों ने द पिरामिड से 1992 में इंट्रोड्यूस किया था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसडीए ने किया था, और उसको फूड गाइड पिरामिड या ईटिंग राइट पिरामिड का नाम दिया गया था। इसे 2005 में माई पिरामिड से अपडेट किया गया, और जो करंट हम लोग आज बात करेंगे उसको 2011 को रिप्लेस किया गया और माई प्लेट बनाया गया। माई प्लेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग करंटली पढ़ेंगे। इसको यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने अपडेट किया हुआ है, पब्लिश किया हुआ है। और इसमें हम लोग एक प्लेट, और जिस प्लेट में 4 हिस्से रहते हैं, और एक ग्लास, इसको 5 भागों में विभाजित करके दिखाया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स शब्द की बात हम लोग हर बार इतनी देर से कर रहे हैं इस वीडियो में। तो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, पोषक तत्व होते क्या हैं? ये ऐसे बहुत ही ज़रूरी तत्व होते हैं हमारे शरीर के लिए, जो कि हमारे शरीर को प्रॉपर फंक्शन कराने में मदद करते हैं। और 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित किया है, जिनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो मैक्रो शब्द जो कि हम लोग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में भी यूज़ करते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, बट हम लोग यहाँ पे क्योंकि बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं तो मैक्रो शब्द के बारे में पहले आपको बताना चाहूँगी। ये शब्द जो है मैक्रो, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि मैक्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज, ज़्यादा अमाउंट में। तो अगर हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग न्यूट्रिशनली इसको बात बोलेंगे कि वो चीज़ें जो कि ग्राम्स में मेज़र की जाती हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाती हैं। बहुत सारे जो डाइट्स रहते हैं वो लोग मैक्रो बेस्ड डाइट्स क्लासीफाई की गई है 3 भागों में, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। हम लोग आगे एक एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली सोर्स हमारी एनर्जी का रहता है। हमें जो भी एनर्जी, क्विक एनर्जी मिलती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली एनर्जी हम अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हैं।
ये हम तुरंत के ही तुरंत यूज़ करते हैं, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को क्विक एनर्जी सोर्स कहा जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज कंटेन करता है और ये 2 तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल और कॉम्प्लेक्स जैसा कि इनका नाम है उसी तरह से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। सिंपल मतलब जो ईजी तरह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हमें तुरंत ब्रेक डाउन होकर एनर्जी देते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जो कि ब्रेक डाउन प्रोसेस इनका बहुत ज़्यादा लंबा होता है और ये हमें बहुत ही टाइम बाद एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन, दूसरा हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, इसको हमारे शरीर को क्यों ज़रूरत है? हमारे शरीर का जो वृद्धि होता है वो प्रोटीन की ही मदद से पॉसिबल है। तो प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि में और हमारे शरीर के जो टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं, उनके रिपेयर करने में, जैसे कि हमें कोई भी मसल में इंजरी होती है तो वो मसल का जो रिपेयरिंग सिस्टम है वो हमारा प्रोटीन करता है, इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। और हमारे लीन बॉडी मास जो कि मसल मास कहलाता है उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड से कंपोज किए गए हैं और ये 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये दोनों होते हैं, एक नॉन एसेंशियल प्रोटीन और दूसरा है एसेंशियल प्रोटीन। नॉन एसेंशियल प्रोटीन से आप ये मत समझिएगा कि इसकी ज़रूरत हमारे शरीर को नहीं रहती है। हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत यहाँ पर ये टर्म जो है नॉन एसेंशियल प्रोटीन, ये इसलिए है क्योंकि ये हमारे डाइट में इंक्लूड नहीं होता है। हमारी बॉडी खुद से ही इसको प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम इसको डाइट में शामिल नहीं करते नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स को। एसेंशियल प्रोटीन, जैसा कि हम इसके नाम से ही जानते हैं, जिनकी ज़रूरत है, ये ज़रूरत हमारी डाइट में हम लोग बात कर रहे हैं। हमें अपनी डाइट में एसेंशियल प्रोटीन्स को इन्वॉल्व करना चाहिए क्योंकि हमारा बॉडी एसेंशियल प्रोटीन्स को नहीं प्रोड्यूस करता है। नॉन एसेंशियल प्रोटीन 13 होते हैं जो कि हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है और एसेंशियल प्रोटीन्स 9 होते हैं। मैं आगे जो एक नया वीडियो बनाऊंगी उस पर बैलेंस डाइट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। उसके लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है और आपको उस टाइम ईजी रहेगा क्वेश्चन के आंसर्स देने में। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो है फैट। फैट क्या है? फैट भी एनर्जी का ही एक स्रोत होता है और ये फैट जो है, हमने जैसे कार्बोहाइड्रेट में बात किया था, हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है, पर वो एनर्जी को हम बहुत ही लंबे समय तक के लिए अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो फैट जो है ये हमारे शरीर में स्टोर हो सकता है और ये कुशन का काम करता है ऑर्गन्स के लिए। जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है फैट, क्योंकि अगर फैट नहीं होगा तो हमारे जो कि इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही जल्दी उनमें इंजरी हो सकती है, डैमेज हो सकते हैं वो। कुछ हमारे हार्मोन्स होते हैं शरीर में जो कि फ़ैट की ही मदद से बनते हैं। सबसे मेन जो है लास्ट हमारा कि ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करता है। जैसा कि अभी हम आगे पढ़ेंगे तो विटामिन्स 2 तरह के हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स को हम लोग जो रहते हैं वो फैट के ही थ्रू उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। 2 तरह के फैट्स होते हैं, देखते हैं हम। पहला है सैचुरेटेड फैट और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट को आप ये याद रखिएगा कि इसको हम लोग बैड फैट्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर हम लार्ज अमाउंट में खाते हैं, अपनी डाइट में शामिल करते हैं सैचुरेटेड फैट को, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हमारे शरीर में बढ़ता है तो हमें हमारे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ेस होने का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए इसको बैड फैट भी बोलते हैं। अनसैचुरेटेड फैट क्या है? अनसैचुरेटेड फैट को गुड फैट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड फैट को हम लोग अगर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये हार्ट डिजीज़ेस के रिस्क को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर देता है, कम कर देता है। एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगी कि सैचुरेटेड फैट जो है वो हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिलते हैं और अनसैचुरेटेड फैट हमें प्लांट्स प्रोडक्ट से मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इससे पहले हम लोगों ने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की है, अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटी में हमारे शरीर को ज़रूरत रहती है, बट ये इतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितने कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो शब्द भी ग्रीक भाषा का ही एक शब्द है
जिसका अर्थ होता है स्मॉल। मतलब यहाँ पे क्योंकि हम लोग वापस से मैं आपको वही बोलूँगी कि क्योंकि हम लोग बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर स्मॉल शब्द का मतलब है कि हम उस न्यूट्रिएंट्स को मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ग्राम में मेज़र करते थे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में मेज़र करते हैं। बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में जो कि हम खाते हैं डेली में। स्पेशली हमें जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं, जिनमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत रहती है, पर ये उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि अदर हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ज़्यादातर विटामिन्स हमें अपने फूड में, अपनी डाइट में शामिल करना रहता है, क्योंकि हमारा शरीर या तो कुछ विटामिन्स हैं जिनको प्रोड्यूस नहीं करता है, और अगर करता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में करता है। इसीलिए हम लोगों को अपनी डाइट में इन विटामिन्स को शामिल करना चाहिए। करंटली 13 विटामिन्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज़ किए गए हैं, जो कि पहचान में हैं। उनके ही बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बता दें कि विटामिन्स को हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला फैट सोल्यूबल और दूसरा वाटर सोल्यूबल। तो पहले हम लोग फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। फैट सोल्यूबल विटामिन याद करने का एक सिंपल सा ही ट्रिक है जो हम लोगों ने याद किया था, एडक। एडक मतलब ए, डी, ई और के। ये चारों जो ग्रुप है हमारे विटामिन का, ये चारों फैट सोल्यूबल विटामिन्स कहलाते हैं। और फैट सोल्यूबल विटामिन्स हमारे बॉडी में स्टोर रहता है लंबे समय तक के लिए। ये हमारे बॉडी में फैटी टिश्यू और लीवर में स्टोर रहता है। इसको हम लोग रिजर्व कर सकते हैं और ये हमारी बॉडी में कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए स्टोर किया जा सकता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये पानी में ही घुलनशील हैं, इसलिए ये हमारी शरीर में, हमारी बॉडी में बहुत ही लंबे समय तक के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसीलिए जितने भी हम आपको बोलेंगे कि आप जितने भी अपनी डाइट अगर प्लान कर, बैलेंस डाइट आप चाहते हो, तो अपनी डाइट में वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करें अपेक्षाकृत जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। विटामिन सी और जितने भी बी विटामिन्स के ग्रुप हैं वो सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत रहती है, और ये उतने ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर की वृद्धि और उसके कार्यों को करने में जितने कि अदर हमारे न्यूट्रिएंट्स इम्पॉर्टेंट रहते हैं। अगर हम इनको सही मात्रा में, मिनरल्स को डाइट में शामिल नहीं करते हैं या कम मात्रा में शामिल करते हैं, तो हमें बहुत सारे डेफिशिएंसी से रिलेटेड डिजीज़ेस होने का डर रहता है। इसीलिए हम लोगों को मिनरल्स को अपनी डाइट में जो ठीक मात्रा है उसी में इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। मिनरल्स को भी हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित किया है, पहला मैक्रो मिनरल्स और दूसरा ट्रेस मिनरल्स। तो पहले है मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स जो है, जैसे शब्द है मैक्रो, तो मैक्रो का मतलब ज़्यादा है, पर यहाँ पे ज़्यादा का मतलब हम लोग सिर्फ ट्रेस मिनरल्स के ही कंपैरिजन में इसको बात कर रहे हैं। मैक्रो मिनरल्स हमेशा ट्रेस मिनरल्स की अपेक्षा ज़्यादा लिए जाते हैं, पर ये भी बहुत ही कम मात्रा में रहते हैं, और ये हमारी बॉडी के जो बहुत सारे स्पेसिफिक रोल्स हैं उसको प्ले करने में हेल्प करते हैं। मैक्रो मिनरल्स हैं कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम और सल्फर। ट्रेस मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स बहुत ही कम मात्रा में लिए जाते हैं, और ये हमारे शरीर के कार्य करने की क्षमता को बेहतर करने में मदद करते हैं। ट्रेस मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, आयोडीन, फ्लोराइड और सेलेनियम। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मुझे कोई भी सुझाव देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।